वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 55 और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 जो कि था डायरेक्टिंग उसको खत्म किया। अब हम आ चुके हैं कंट्रोलिंग पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग, कॉन्सेप्ट, क्या होता है कंट्रोलिंग। नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोलिंग का मतलब कंट्रोल करना, बस। कंट्रोलिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन। ओके, कंट्रोलिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, ये समझो। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है और गोल को अचीव करने के लिए नेसेसरी मेजर्स, कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाते हैं, है कि नहीं। तो देखो, कंट्रोलिंग का मतलब इतना ही नहीं है। कंट्रोलिंग का मतलब है कि आपने जो प्लान बनाया है, सबसे पहले क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए प्लान बनाया जाता है, ये समझो। तो प्लानिंग करने के बाद जो प्लानिंग आपने बनाया, मान लो आपने प्लान बनाया कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हर मंथ 200 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। ओके, अब आपको देखना है, आपको देखना है कि क्या आपका जो प्लान है वो एक्चुअली में पूरा हुआ है कि नहीं। मतलब आपको कंपेयर करना है, ओके, कि आपका जो ये प्लान है, आपका प्लान था कितना, 200 यूनिट पर मंथ। अब आप देखोगे कि हाँ, मेरा कितना है, 180 यूनिट आया है पर मंथ। ओके, ये एक्चुअल है और ये प्लान है, तो एक्चुअली कितना आया, 180 यूनिट पर मंथ। अब इसको ठीक करने के लिए, अब 20 यूनिट का डिफरेंस है, निगेटिव में चल रहा है कि नहीं। तो ये क्या कारण है, ओके, क्या कारण है जो इतना कम हुआ, उस पे आप काम करो, है कि नहीं, उस पे आप काम करो, उसको ठीक करो। ये सब होता है कंट्रोलिंग। इसी पूरे प्रोसेस को बोला जाता है कंट्रोलिंग। आप अब नेसेसरी मेजर्स, कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस लो। ओके, आप देखो कि मेरा जो प्लान था वो था पर मंथ 200 यूनिट का, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है 180 यूनिट का, तो 20 यूनिट कम हो गया। तो क्यों, क्या कारण है उसके लिए, है कि नहीं। तो ये पूरे प्रोसेस को बोला जाता है कंट्रोलिंग। ओके, तो चलो आते हैं अब डेफिनेशन पे। Controlling refers to comparison of actual performance with the planned performance. Comparison of actual performance with the planned performance. हम लोगों ने प्लान किया था 200 यूनिट का और हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस आया 180 यूनिट विथ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। और फिर जो ये 20 यूनिट का डिफरेंस आया उसको ठीक करने के लिए सही एक्शन लो इन केस ऑफ डेविएशन, अगर कुछ डिफरेंस आया है तो। ओके, बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस, अगर एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस के बीच में अगर कुछ डिफरेंस आया है तो उसको सही करने के लिए कुछ एक्शन लेना होगा हमें। इसी प्रोसेस को कहते हैं कंट्रोलिंग। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कंट्रोलिंग रेफर्स टू कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। कब, इन केस ऑफ डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस। अगर एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस मैच नहीं कर रहे हैं, अगर दोनों मैच नहीं कर रहे तो आपको क्या लेने होंगे, कुछ स्टेप्स लेने होंगे उसको ठीक करने के लिए। इसी प्रोसेस को कहा जाता है कंट्रोलिंग। ओके, देखो, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कंट्रोलिंग क्या है, फिर आपका पूरा चैप्टर आसान, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए मैं हर बार बोलता हूं, कॉन्सेप्ट समझो पहले, फीचर्स समझो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, उसके बाद आप आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे। ओके, तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग। दो एस्पेक्ट है, एक है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड दूसरा है ऑपरेशनल कंट्रोल। ये क्या है, इसको समझो। इट रेफर्स टू चेक हाउ इफेक्टिव द स्ट्रेटेजीज एंड द प्लान आर, बिकॉज समटाइम देयर कैन बी डेविएशन इन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस ड्यू टू प्लान एंड स्ट्रेटेजी। अब ध्यान से समझो इस चीज को। देखो, मान लो आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि एक वीक में, 1 वीक में मान लो 20 यूनिट प्रोड्यूस हो जाने चाहिए। ओके, 1 वीक में ये स्टैंडर्ड सेट किया। ये स्टैंडर्ड आपने कैसे सेट किया कि मान लो ऐसे ही आपने सेट कर दिया 20 यूनिट प्रोड्यूस हो जाने चाहिए। ओके, 20 यूनिट, कितना, 20 यूनिट। अब आपने ये सेट कर दिया, फिर आपने देखा कि कुछ वर्कर ने 25 यूनिट प्रोड्यूस कर दिए। ओके, तो मतलब आपका जो स्टैंडर्ड है वो गलत सेट हुआ था, आपका स्ट्रेटेजी या प्लान कुछ गलत था, है कि नहीं, आपने अच्छे से एनालाइज नहीं किया।
है कि नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जितना आपने स्टैंडर्ड सेट किया हो उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर दे। तो आपका एक स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। पहले मान लो हर बंदे को, हर एम्प्लॉय को देखना होगा, हर वर्कर को, कि कितना कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो मान लो जो सबसे अच्छा वर्कर है वो 20 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है, ओके, फिर कोई 15 कर पा रहा है, कोई 16 कर पा रहा है, 20 से ज्यादा कोई कर ही नहीं पा रहा है, ओके। तो जो सबसे अच्छा वर्कर है वो 20 कर पा रहा है, तो आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि चलो 20, तब तो ठीक है, तब तो आपने पूरे अच्छे से एनालाइज करके सेट किया है। और अगर आपने बिना एनालाइज किए ही सेट कर दिया कि चलो 20 यूनिट, और उसने प्रोड्यूस किया, मान लो उल्टा ले लेते हैं उस, और अब वर्कर ने प्रोड्यूस किया 15 यूनिट, 15 यूनिट से ज्यादा हो ही नहीं पा रहा है, तो आपको स्टैंडर्ड आपका गलत है कि नहीं। तो इसी चीज को कहते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, कि आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ओके, अनप्लान परफॉर्मेंस है, वो क्या हो रहा है, प्लान या फिर स्ट्रेटेजी के वजह से गड़बड़ हो रहा है, ओके, आपका स्ट्रेटेजी सही नहीं होगा, ओके, आपने जो स्टैंडर्ड है वो सही सेट नहीं किया है। तो आपको स्टैंडर्ड सेट करने होंगे। मान लो आप जब एनालाइज करोगे, आप जब देखोगे कि मेरे कंपनी में जो सबसे अच्छा वर्कर है, जो सबसे अच्छा वर्कर है, अच्छे से काम करता है मन से, हाँ, तो वो 20 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है 1 वीक में, ओके। तो आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया 20 यूनिट का, तो अब ठीक है। पर अगर आपने बिना कुछ सोचे समझे स्टैंडर्ड सेट कर दिया 25 यूनिट का, और वो कभी हो ही नहीं पा रहा है, ओके, लोग कर ही नहीं पा रहे, 20-22 तक जाकर रुक जा रहे हैं, तो आपका गलत है, आपको ठीक करना पड़ेगा वो आपका स्ट्रेटेजी, है कि नहीं। तो उसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। इट रेफर्स टू चेक हाउ इफेक्टिव द स्ट्रेटेजीज एंड प्लान्स आर, कि आपका स्ट्रेटेजी और प्लान कितना इफेक्टिव है, ओके, बिकॉज क्योंकि समटाइम कभी-कभी देयर कैन बी डेविएशन इन एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है अलग अलग हो जाते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान हो ही जाते हैं, क्योंकि आपने सेट कुछ अलग कर दिया, हाई लेवल कर दिया। अब आप मान लो आपने कर दिया 50 यूनिट, तो ये कहां से मतलब सही है, ये तो कहीं से सही नहीं है। कोई वर्कर 50 यूनिट एक हफ्ते में कर ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। तो इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब आता है ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल मतलब इट रेफर्स टू फोकस ऑन मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर द मिस्टेक इज ड्यू टू फॉल्ट इन एक्शन और एक्टिविटी। अब ऑपरेशनल कंट्रोल का मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है जो एक्चुअल प्लान है, ओके, जो प्लान हमने बनाया है, ओके, जो मतलब प्लानिंग हमने की है वो एक्चुअल से मैच नहीं कर रहा है, एक्चुअल से मैच नहीं कर रहा है। क्यों? ताकि कुछ गड़बड़ कहां पे है, एक्शन लेने में या एक्टिविटी में गड़बड़ है। मान लो वर्कर काम नहीं कर रहे ठीक से, ऑपरेशनल में गड़बड़ है, ऑपरेशन में गड़बड़ है, या फिर प्रोडक्शन ठीक नहीं हो रहा है, वर्कर अच्छा से काम नहीं कर रहे, टाइम से काम नहीं कर रहे, ये सब कारण है। स्ट्रेटेजी और प्लान नहीं, स्ट्रेटेजी और प्लान तो इधर आ गया, ओके। आपका इधर गड़बड़ क्या चीज का है कि आपका जो एक्शन है वो सही से नहीं लिया जा रहा है, ओके, इंप्लीमेंट सही से नहीं हो रहा है रिसोर्सेस, ओके, और एक्टिविटी सही से नहीं हो रही है, ओके, काम सही से नहीं हो रहा है, इसके वजह से गड़बड़ हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट ध्यान से पढ़ो। इन बोथ द एस्पेक्ट, स्ट्रेटेजिक हो चाहे ऑपरेशनल हो, इन बोथ द एस्पेक्ट द मैनेजर्स ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन फॉर मिसमैच एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। ये दोनों एस्पेक्ट में मैनेजर्स यही ट्राई करता है कि मिसमैच क्यों है, ओके, क्या कारण है मिसमैच होने का, कि हमने प्लान किया था 200 यूनिट एक हफ्ते में और ये हो क्यों नहीं रहा है। तो क्या कारण है, क्या हमारा स्ट्रेटेजी सही नहीं है, या फिर हमारा जो काम करने का तरीका है उसमें कुछ गड़बड़ आ रहा है, क्या वर्कर ठीक से काम नहीं कर रहा है, कौन सा सही है, क्या गड़बड़ है मतलब, एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। उसके बाद पता करके उसको ठीक करो, ओके, करेक्टिव मेजर्स लो, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंट्रोलिंग का मतलब, ओके, कि कंट्रोलिंग का मतलब मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ओके, कि आपको देखना है, कंपेयर करना है कि जो आपका प्लान था वो एक्चुअल के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, और अगर नहीं कर रहा है तो उस करेक्टिव एक्शंस लो, ओके, सही एक्शन लेके उसको ठीक करो, ओके। अगर कुछ डिफरेंस है, अगर कुछ डेविएशन है बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान, तो उसको सही करो, ओके। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोल करके रखना बहुत जरूरी है, ओके। चलिए अब आते हैं फीचर्स। नंबर 1, कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड फंक्शन। सही बात है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, और गोल कब अचीव होगा, जब हर चीज सही तरीके से कंट्रोल में रहेगा,
ओके, जब आप देखोगे कि हाँ मैंने प्लान किया था ये और एक्चुअल हो गया, एक्चुअल भी मतलब मैंने प्लान किया था 200 यूनिट और एक वीक में, और एक्चुअली में भी 200 यूनिट हो गए, तो सही चल रहा है, तब आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सकता है। कंट्रोलिंग फंक्शन मेक्स श्योर एवरीवन फॉलो द प्लान एंड वर्क इज अकम्प्लिश्ड एज पर प्लान टू अचीव प्रीडिटरमाइंड गोल। जो हमने गोल पहले ही डिटरमाइन कर रखा है उसको अचीव करने के लिए आपको सही तरीके से काम तो करना ही होगा, सही एक्शन लेने ही होंगे। यस और नो? तो कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड फंक्शन। ओके, चलो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये भी आप ऐड कर सकते हो, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, नंबर 2, कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव फंक्शन। सही बात है, परवेसिव मतलब हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो स्मॉल हो चाहे बी हो, चाहे एट एवरी लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल पे कंट्रोलिंग जरूरी है। तो इसीलिए कंट्रोलिंग इज ए परवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग इज नॉट द टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजर। सिर्फ टॉप लेवल के लिए ये नहीं है ओनली, बट मैनेजर्स वर्किंग एट ऑल लेवल, चाहे वो टॉप लेवल पे काम कर रहा हो, चाहे मिडिल, चाहे लोअर, हर लेवल पे कंट्रोलिंग जरूरी है। नंबर 3, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है। कैसे? In a backward looking function, as it measure and compare actual performance with standard fixed in the past. देखो एक एक करके समझते हैं। पहले बैकवर्ड लुकिंग, सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, मान लो हम लोगों ने क्या सेट किया था। ओके, हम लोगों ने सेट किया था, एक स्टैंडर्ड सेट किया था 200 यूनिट का पर वीक। ओके, और एक्चुअल हो गया 180, तो बीच का डिफरेंस आ गया है कि नहीं? तो हम लोग पास्ट देख रहे हैं अभी कि हम लोगों ने सेट किया था, पहले जब हम लोग प्लान बनाए थे तो सेट किया था 200 यूनिट पर वीक। अब हम लोगों का एक्चुअली में आ रहा है 180 यूनिट पर वीक। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग पीछे जा रहे हैं, हम लोग पास्ट देख रहे हैं, प्लानिंग हम लोगों ने पहले ही कर चुका है। तो इट इज ए बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। सही बात है, हम लोग पहले देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने प्लान बनाया था, है कि नहीं? उसके बाद हम लोग कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, है कि? तो ये बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है, हम लोग पीछे जाते हैं। ओके, उसके बाद देखो एक बार पढ़ लेता हूं। इट इज ए बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज इट मेजर एंड कंपेयर, देखो एज इट मेजर एंड कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड फिक्स्ड इन द पास्ट। जो स्टैंडर्ड फिक्स किए थे हम लोगों ने पास्ट में प्लान बनाते समय, उसके साथ कंपेयर करते हैं हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो ये हो गया बैकवर्ड लुकिंग, क्योंकि पीछे का देख रहे हैं हम लोग। अब इट इज ऑल्सो ए फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन एज इट एम्स टू इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस गेन इन द पास्ट। अब जो ये 20 का डिफरेंस आया है, उसको कैसे ठीक किया जाए, आगे के बारे में सोचना होता है फॉरवर्ड लुकिंग। अब हम लोग आगे का सोचेंगे कि हमारा जो ये 20 का गड़बड़ हुआ है, ओके, मैच नहीं कर रहा है, अब हम लोग क्या एक्शन लेंगे जो ये ठीक हो जाएगा, ये डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड लुकिंग। बस बैकवर्ड लुकिंग भी है, पहले हम लोगों ने कंपेयर किया पीछे जाके कि हम लोगों ने सोचा था क्या, हो गया क्या, अब इसको कैसे ठीक किया जाए, आगे का सोचो कैसे ठीक किया जाए। हो गया गड़बड़, 20 का डिफरेंस आ गया, अब क्या करें, है कि नहीं? तो करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव एक्शंस लेने होंगे, सही एक्शन लेना होंगे, है कि नहीं? तो इसको कहते हैं बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग बोथ। ओके, नंबर 4, कंटिन्यूअस फंक्शन। सही बात है, कंटिन्यूअस फंक्शन तो होगा ही, नाम से ही पता चल रहा है। अगर आप कंट्रोल करके रखे हो, ओके, कंट्रोल करके रखे हो, बीच में छोड़ दिया कि चलो इतना दिन से तो कंट्रोल करके रख ही रहा हूं, अब छोड़ो 3-4 महीना के लिए या 6 महीना के लिए, सब गड़बड़। तो कंट्रोलिंग इज नॉट ए वन टाइम जॉब बट इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। इट इज कैरिड ऑन टिल द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइविंग। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक कंट्रोलिंग है। ओके, तो इट इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। द फर्स्ट वन इज हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो सबसे पहली बात तो एक बार मैं फिर बता देता हूं, कंट्रोलिंग क्या होता है। सिंपल में देखो, आपने प्लानिंग किया, ओके, 200 यूनिट पर वीक, और आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया, एक्चुअल परफॉर्मेंस में यहाँ पे एसीटीयूएल, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हो गया 180 यूनिट। तो आपका जो प्लानिंग है, जो आपने प्लान किया था और जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है, वो मैच कर रहा है कि नहीं? अगर कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है
तो उसके लिए आपको कुछ नेसेसरी मेजर्स, प्रिवेंटिव एक्शंस लेने होंगे, कुछ स्टेप्स लेने होंगे ताकि आप उसको ठीक कर सको। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब पहले तो आपका जो प्लानिंग था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करो और कंपेयर करके देखो कि सही चल रहा है कि नहीं, ठीक चल रहा है कि नहीं, ओके, इक्वल है कि नहीं। अगर नहीं है तो नेसेसरी मेजर्स, प्रिवेंटिव एक्शंस, कुछ अलग अच्छा स्टेप लेके उसको सही करो, सही ट्रैक पे लाओ। क्या कारण है जो 20 यूनिट कम हो रहा है कि नहीं? हम लोगों ने पढ़ा था अभी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल। कोई भी कारण हो सकता है कि नहीं? या तो हमारा स्ट्रेटेजी ठीक नहीं होगा, हम लोगों ने स्टैंडर्ड गलत सेट कर दिया होगा, ये भी हो सकता है कि 200 यूनिट का स्टैंडर्ड गलत सेट हो। अगर स्टैंडर्ड सही है तो हमारा ऑपरेशनल कंट्रोल खराबी होगा वहां पे, कुछ है कि नहीं? क्या पता वर्कर काम नहीं कर रहे हो ठीक से, मन से, है कि नहीं? तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो वही लिखा हुआ है, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। व्हेन द plans are made in the organization, these are directed towards achievement of organizational goal। है कि नहीं? प्लान क्यों बनता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। एंड द कंट्रोलिंग फंक्शन एंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान। और कंट्रोलिंग फंक्शन ये देखता है कि क्या प्लान के मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं। ओके, प्लान के मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं। एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन, और अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ डिफरेंस है, टाइमली एक्शन इज टेकन टू ब्रिंग दैट। तो टाइमली एक्शन लेना जरूरी है ताकि आप चीजों को ट्रैक पे ला सको। ये 20 यूनिट कम क्यों हुआ उसको सही कर सको। ओके, टाइमली एक्शन इज टेकन टू ब्रिंग बैक द एक्टिविटीज ऑन द पाथ ऑफ प्लानिंग। कि जैसे प्लानिंग हुआ था एक्चुअल को भी उसी तरीके से बदलना। ओके, नंबर 2, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अब देखो, थ्रू स्ट्रेटेजिक कंट्रोलिंग हम लोगों ने पढ़ा था एक्यूरेसी स्टैंडर्ड कैसे सेट होगा। आपको पहले जज करना होगा, है कि नहीं, कि हाँ एक एम्प्लॉई है जो बहुत ही मेहनती है। ओके, तो बहुत ही मेहनती एम्प्लॉई, वो 20 से ज्यादा नहीं बना सकता है। एक मतलब एक दिन में 20 से ज्यादा नहीं बनेगा मान लो। ओके, एक दिन में 20 यूनिट से ज्यादा नहीं बनेगा। तो आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दो कि चलो 20 यूनिट स्टैंडर्ड सेट है, 20 तक बनाना ही है आप लोग सबको। ओके, तो थ्रू स्ट्रेटेजिक कंट्रोलिंग वी कैन इजीली जज वेदर द स्टैंडर्ड और टारगेट। स्टैंडर्ड का मतलब क्या? टारगेट सेट करना, टारगेट सेट आर एक्यूरेट और नॉट, एक्यूरेट है कि नहीं। तो पहले आपको एनालाइज करना होगा ना, 2-4 वर्कर को या 10 वर्कर को काम देके देखना होगा कि हाँ एक वर्कर 20 यूनिट बना रहा है एक दिन में, कोई 19 बना रहा है, कोई 18 बना रहा है, मतलब 20 से ज्यादा तो बन ही नहीं रहा। जो सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई है वो 20 कर रहा है, हार्ड वर्किंग वर्कर है तो 20 कर रहा है, तो 20 सेट कर दो कि चलो 20 बन सकता है, पॉसिबल है। ओके, टारगेट सेट कर दो कि चलो 20 आपका स्टैंडर्ड मैंने सेट कर दिया। तो आपको जज कर सकते हो आप कंट्रोलिंग से। ओके, कैसे? स्ट्रेटेजिक कंट्रोलिंग। ओके, नंबर 3, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब कंट्रोल रहेगा तो जो भी आपका रिसोर्सेज है, जो भी रॉ मटेरियल है, उसका यूज क्या होगा? एकदम एफिशिएंटली होगा, है कि नहीं? वेस्ट नहीं होगा। लाइक ट्रैफिक सिग्नल, जैसे ट्रैफिक सिग्नल गाइड करता है उसी तरीके से कंट्रोल गाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप इट ऑन द राइट ट्रैक। सही ट्रैक पे रखेगा। मान लो कुछ वेस्ट हो रहा है तो आपको ध्यान देना होगा कि हाँ इसको सही ट्रैक पे लाया जाए। मान लो आपका यूनिट 20 यूनिट नहीं प्रोड्यूस हुआ, 19 हुआ, तो क्या कारण है? उसको राइट ट्रैक पे लाना किसका काम है? कंट्रोलिंग का काम है। Like traffic signal, control guide the organization and keep it on the right track. Each activity is performed according to predetermined standard. जैसे कि आपने predetermined standard सेट किया था उस तरीके से काम होना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा तो राइट ट्रैक पे लाओ। किसका काम है? कंट्रोलिंग। नंबर 4, इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन। अब एम्प्लॉय को मोटिवेट कैसे करोगे? एम्प्लॉय को मोटिवेट कैसे करोगे मैं बता दूं। देखो क्या होता है, एक तो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि नहीं? ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? स्टैंडर्ड सेट कर दिया, स्टैंडर्ड सेट कर दिया। आप टारगेट भी बोल सकते हो कि मान लो जैसे पॉलिसी वगैरह बिकती है कि नहीं, तो उसमें उसका एग्जांपल ले लो कि हाँ आपको महीने में 10 पॉलिसी बेचनी है, सेल करनी है। ये सब सेल वगैरह में ज्यादा टारगेट होता है। ओके, तो अगर मान लो स्टैंडर्ड सेट कर दिया और किसी ने 11 सेल कर दी तो उसको क्या होता है? एक्स्ट्रा वेजेस, मतलब एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है या इंसेंटिव मिलता है। ओके, तो उससे क्या होता है? लोग मोटिवेट होते हैं, एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं और उनके साथ सब लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि यार इसको मिला है, अगली बार मुझे भी मिलेगा, मैं अगर अच्छे से काम किया तो। देखो, एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कम्युनिकेट द गोल एंड स्टैंडर्ड ऑफ अप्रेजल फॉर एम्प्लॉय टू सबऑर्डिनेट वेल इन एडवांस। एडवांस में ही सेट कर दिया जाता है स्टैंडर्ड, और अगर स्टैंडर्ड को अचीव कर ले और एक ज्यादा ही कर ले तो उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव कमीशन वगैरह भी दिया जाता है।
Okay, a good control system also guide employee to come out from their problem. A good control system क्या करता है, कुछ अगर प्रॉब्लम है किसी एम्प्लॉय को तो उसको मदद करता है वहां से प्रॉब्लम से बाहर आ सके, है कि नहीं। कंट्रोल रास्ता दिखाता है, सही ट्रैक दिखाता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। ओके, तो मैनेजर का काम क्या है, यही करना है कि नहीं, अपने वर्कर को, अपने सबऑर्डिनेट को सही रास्ता बताना, ताकि जो अगर वो किसी प्रॉब्लम किसी कंफ्यूजन में हो तो उनका कंफ्यूजन प्रॉब्लम दूर करे। ओके, नंबर 5, एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। सही बात है, अगर सही ऑर्डर पे सही तरीके से डिसिप्लिन वे में अगर काम हो तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंट्रोल क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अगर हर चीज कंट्रोल में रहेगा, अगर आप देखते रहोगे कि सारा स्टैंडर्ड कैसा सेट है, एकदम परफेक्ट है कि नहीं, ऑपरेशनल कंट्रोल कैसा है, वर्कर अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, टाइमली आ रहे हैं कि नहीं, तो हर चीज अगर प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर डिसिप्लिन में चलेगा तो आपका क्या होगा, और ये किसके वजह से होगा, कंट्रोल के वजह से। तो हर चीज अगर प्रॉपर ऑर्डर या डिसिप्लिन में चलेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होना ही होना है। इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम कीप्स द सबऑर्डिनेट अंडर चेक। इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम क्या करता है, वो चेक करता रहता है अपने सबऑर्डिनेट को कि ठीक चल रहा है कि नहीं, हमारे वर्कर काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक से टाइम से कर रहे हैं कि नहीं, कुछ रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो चेक करता है एंड मेक श्योर दे परफॉर्म देयर फंक्शन एफिशिएंटली, और वो एकदम श्योर कर लेते हैं कि हाँ ये लोग एफिशिएंटली काम कर रहे हैं कि नहीं मेरे वर्कर मेरे अंडर में। ओके, नंबर 6, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब देखो इसको ध्यान से समझना। सबसे पहली बात तो कंट्रोलिंग क्या है कि हमारा जैसा प्लान है वैसा एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं, इक्वल हो रहा है कि नहीं। मान लो प्लान है 25 यूनिट का पर डे, स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, तो वैसा एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं। तो उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन जैसे हम लोगों ने प्लान किया था कि कोऑर्डिनेशन सारे डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। एग्जांपल ले लो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और एक परचेज डिपार्टमेंट, ये 4 डिपार्टमेंट हम लोगों ने ले लिया। अब प्लानिंग करते समय तो हम लोगों ने बोल दिया कि अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कुछ बात करनी होगी आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो बोले कि एक काम करो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके बोले कि हम अभी सेल थोड़ा कम है, तुम अभी प्रोडक्शन थोड़ा कम कर दो, तो ये बोले कि हाँ ठीक है। या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कुछ पैसे चाहिए होंगे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से जाके बोलेगा कि हमें रॉ मटेरियल के लिए पैसे चाहिए, तो ये इधर से इशू कर देगा, है कि नहीं, दे देगा पैसा। तो प्लानिंग करते समय तो ठीक है, हम लोगों ने प्लान लिख दिया कॉपी में कि कोऑर्डिनेशन ऐसे ऐसे बना रहेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन जो तालमेल है वो एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं वैसा। प्लानिंग में तो ठीक है, प्लानिंग में तो बोल दिया, लिख दिया, हो गया, फिर एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं। जब हम लोग एक्शन लिए हैं, जब हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं चीजों को, एक्शन ले रहे हैं, तब हो रहा है कि नहीं कोऑर्डिनेशन, ये देखना। तो ये किसके वजह से होता है, कोऑर्डिनेशन के वजह से, सॉरी कंट्रोलिंग के वजह से। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, अगर सही ट्रैक पे नहीं है कुछ चीज, अगर मान लो कहीं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हो चाहे ऑपरेशनल कंट्रोल हो, कहीं पे भी गड़बड़ है, कौन ठीक करता है, कंट्रोलिंग। हम लोगों ने फीचर्स में पढ़ा था, है कि नहीं, फीचर्स नहीं कॉन्सेप्ट में। तो क्या था, एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और एक ऑपरेशनल कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल अगर आपका टारगेट या स्टैंडर्ड सही तरीके से सेट ना हो, उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ऑपरेशनल कंट्रोल, क्या पता आपके वर्कर ठीक से काम ना कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन ना बैठा हो अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो गड़बड़ हो सकता है। तो उसको सही ट्रैक पे लाना किसका काम है, कंट्रोलिंग का, है कि नहीं। तो कंट्रोल हेल्प टू मेंटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन मीन्स एंड एंड। जो आपका प्लान है और जो आपका एक्चुअल है, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना। कंट्रोलिंग मेक्स योर दैट प्रॉपर डायरेक्शन इज टेकन एंड दैट वेरियस फैक्टर आर मेंटेन प्रॉपर्ली। प्रॉपर डायरेक्शन, सही पाथ दिया जा रहा है कि नहीं, ले रहे हैं कि नहीं लोग, और एंड दैट वेरियस फैक्टर आर मेंटेन प्रॉपर्ली, और अलग अलग फैक्टर पूरा अच्छे तरीके से मेंटेन है कि नहीं। तो किसका काम है, कंट्रोलिंग का। तो आई होप आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग समझ में आ गया होगा। तो क्या क्या था, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन, एंश्योर order and discipline, facilitate coordination in action. So guys, if you like the video, then please do like, share, subscribe.